हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। डिफेंस क्लासेस जो इस समय आपका चल रहा है, प्रैक्टिस सेट पूरा आपको कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा आपको नेवी एमआर का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाए इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है, और इसमें आप सब्सक्राइब करने में आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए, अगर आपके सामने विकल्प है, अगर आपको राइट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए आप कितने आंसर गेन कर पाएँ। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या है राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है पेले को, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। ठीक दोस्त, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा है कि मुगल आजम किन की फिल्म थी। जो मुगल आजम थी वो किन की फिल्म थी। ऑप्शन ए है कि आशिक की, ऑप्शन बी है महबूब हसन की, ऑप्शन सी है श्याम बेनेगल की, ऑप्शन डी है सत्यजीत रे की। तो राइट आंसर आपको आता है तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं आता फिर भी बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है कि आसिफ की, तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल जो आजम फिल्म थी वो के आसिफ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है अमित शाह, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित शाह है। और आपको ये भी बताना अमित शाह इसमें किस पद पे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की संख्या कितनी है। जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की संख्या होती है वो कितनी है, आपके सामने है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों की संख्या 4 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भगवत गीता संस्कृत में है जो इस समय, उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके सामने श्री कृष्ण, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है वेद व्यास, ऑप्शन डी है वाल्मीकि। तो राइट आंसर आपको पता आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आ रहा है फिर भी हम बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, भगवत गीता जो है उसकी रचयिता वेद व्यास ने की थी। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा कल्पना चावला भारत की किस राज्य की मूल निवासी थी। जो कल्पना चावला थी वो भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी। आपके सामने ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो राइट आंसर आपको आता है तो बताइएगा, नहीं आता फिर भी हम बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला जो है भारत के हरियाणा राज्य से हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्त, कहा खिजली वंश के संस्थापक कौन थे। जो खिजली वंश के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है, जलालुद्दीन खिजली, मोहम्मद खिजली, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिजली, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हम बताते हैं दोस्त, राइट आंसर आपके सामने है जलालुद्दीन खिजली, द राइट आंसर खिजली वंश के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कहा गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है, आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर केंद्र पर, ऑप्शन बी है ध्रुव पर, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो राइट आंसर हम बताते हैं दोस्त, राइट आंसर आपने ऑप्शन ए चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। कहा 9 नंबर क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में है। जो पिरामिड है वो किस देश में है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है ईरान। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र में जो है पिरामिड स्थित है। ठीक दोस्त, और जो कैसे होती है पिरामिड, ऐसे के आकार में होती है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या। कहा करुण नायर किस खेल से संबंध है। इससे भी ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो करुण नायर जो है वो किस खेल से संबंध है, आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से करुण नायर संबंधित है। ठीक दोस्त, तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कहा जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम था। जो जवाहरलाल नेहरू के पिता क्या नाम था। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है केशव नेहरू, ऑप्शन सी है ज्योतिलाल
नेहरू, ऑप्शन डी है पन्नालाल नेहरू। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है मोतीलाल नेहरू, इज द राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के पापा का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू था। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको PDF पाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और आपको पूरा PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक दोस्त, तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कहा बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? जो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी इस समय है? आपको राइट आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए है 324, ऑप्शन बी है 425, ऑप्शन डी है 243, ऑप्शन डी है 81। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा 243 इस समय है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या। ठीक दोस्त, तो चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। कहा रजिया सुल्तान किस वंश की शासका थी? जो रजिया सुल्तान थी वो किस वंश की शासका थी? ऑप्शन ए है खिजली वंश, ऑप्शन बी है गुलाम वंश, ऑप्शन डी है ऐबक वंश, ऑप्शन डी है लोधी वंश। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की शासका थी, जो यही प्रथम महिला शासका थी। ठीक दोस्त, तो 14 नंबर क्वेश्चन तरफ देखते हैं। कहा है काम अधिक बातें कम, यह किनका नारा था? काम अधिक और बातें कम, यह किनका नारा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है संजय गांधी। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा संजय गांधी का नारा था कि काम अधिक बातें कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। कहा कंगारू निम्न में से किसका प्रतीक चिन्ह है? जो कंगारू किसका प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन बी है कनाडा का, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड का, ऑप्शन डी है इंग्लैंड का। राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतीक चिन्ह है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या है। कहा चीन की राजधानी क्या है? जो चीन है उसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है वांगहो, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है मनीला। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग की जो राजधानी है वो इससे चीन की जो राजधानी बीजिंग है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या दोस्त। का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए है यूथात, ऑप्शन बी है ट्रिगवेली, ऑप्शन सी है पेरेज डी कोइरार, ऑप्शन डी है जिमी कार्टर। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन बनेगा करोड़पति किस चैनल पर प्रारंभ हुआ? तो आपके सामने विकल्प है। ऑप्शन ए है सोनी, ऑप्शन बी है जी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है सहारा, ऑप्शन डी है स्टार प्लस। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार प्लस पर जो है कौन बनेगा करोड़पति सबसे प्रथम चालू हुआ था। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है दोस्त। कहा अकबरनामा के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहाँ, ऑप्शन सी है बैरम खान, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है अबुल फजल तो राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या है दोस्त। कहा अम्ल में से कौन सा तत्व रहता है? अम्ल में कौन सा तत्व रहता है? ऑप्शन ई हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है निश्चिंत नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन ए चुना हाइड्रोजन तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक दोस्त, H2। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं क्या है दोस्त। का तानसेन सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? जो तानसेन सम्मान होता है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है गायन, ऑप्शन सी है नृत्य, ऑप्शन डी है खेल। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है साहित्य के क्षेत्र में तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन जो सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा रूस की मुद्रा क्या है? कहा रूस की मुद्रा क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है एग्जाम में। ऑप्शन ए है रूबल, ऑप्शन बी है फ्रैंक, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है क्यात। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो जो रूस की मुद्रा है वो आप जानते ही हैं। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा रूबल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। रूस की मुद्रा जो है रूबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या दोस्त।
कहा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 28 वर्ष। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। राज्यसभा की जो सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होते हैं। ठीक दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कहा कोक में होता है। जो कोक में होता है, ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है लोहा। तो कोक में आपको राइट आंसर बताना है दोस्त क्या होता है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है कार्बन, तो राइट आंसर हो जाएगा कोक में कार्बन होता है। ठीक दोस्त, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहा एफिल टावर किस शहर में स्थित है। एफिल टावर जो है किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है इस्तानबुल, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा एफिल जो टावर है वो पेरिस में है। इसे जो नहीं टावर है ऐसे कर, तो कहाँ पेरिस में है। तो दोस्तों इसे आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलना है पक्का। तो चलते हैं और मैथ की तरफ देखते हैं क्या है। तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको पूरा प्रोवाइड किया जाए। ठीक, तो दोस्त आपको मैथ भी प्रोवाइड आएगा और साइंस भी है, पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक दोस्त, कहा है 2 आदमी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। तो कहा है यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो दोनों आदमी की आय क्रमशः क्या होगी। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्त। ठीक, इसको आराम से हल करना दोस्त ध्यानपूर्वक। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा 1200 1800। ठीक दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। तो बढ़ते हैं साइंस की तरफ, देखते हैं पहले साइंस कराएंगे उसके बाद लास्ट में मैथ कराएंगे। ठीक तो चलते हैं साइंस नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कहा कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है कितनी तेज दौड़े कि उसका गति ऊर्जा 625 जूल हो जाए। देखिए दोस्त, इस इक्वेशन को आराम से हल करना। काइनेटिक एनर्जी वाला है, हाफ एम बी का फार्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 625 इक्वल टू हाफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो यहाँ आपको बता दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना। यम जो 50 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक दोस्त, 25 यहाँ पे हो जाएगा, 25 को काटेंगे 625, 25 को काटेंगे 25 से काटेंगे 625 को क्या हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब 25 का यह वर्ग है, इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो 5 इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहा 22 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कितने अपेक्षित आर्द्रता को सुखद समझा जाता है। जो 25 डिग्री से 22 डिग्री से 25 डिग्री है। तो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 400%। तो राइट आंसर हम बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगा अपेक्षित आर्द्रता। ठीक दोस्त, तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। कहा कि एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं गहराई क्रमशः 6 मीटर 2 मीटर एवं 2 मीटर है में पानी भरा है। टैंक के तल पर लगने वाला दाब कितना होगा। जो दाब कितना है आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 106 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 196 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1960 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1.96 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 19,600 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्त। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा 1900 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कहा प्रतिध्वनि का कारण है। जो प्रतिध्वनि का कारण है, ऑप्शन ए है ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी है ध्वनि का टक्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ध्वनि का परावर्तन होता है। क्या दोस्त, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। सॉरी दोस्त, 70 नंबर क्वेश्चन का है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखे किसी बिंब से कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए 30 डिग्री पे रखा गया है। ठीक दोस्त, ऑप्शन आपके सामने है 12, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 8। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा 11 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। कहा मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं।
देखिए जो मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं वो ऑप्शन ए है समतल होते हैं, ऑप्शन बी है अवतल होते हैं, ऑप्शन सी है उत्तल होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर अब आपको बताते हैं उत्तल लेंस होता है जो गाड़ियों के बगल में लगता है, ठीक, ड्राइवर के बगल में होता है, ठीक दोस्त। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा शुष्क सेल में जो रासायनिक पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है वह है। ऑप्शन ए है NH4Cl, ऑप्शन बी है MnO2, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी है कार्बन की छड़। जो शुष्क सेल में लगी रहती है वो क्या होती है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है MnO2 तो राइट आंसर हो जाएगा जो शुष्क सेल में MnO2 लगता है, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। का 20 नंबर क्वेश्चन 5 ओम प्रतिरोध वाले तांबे के एक तार को गलाकर दूनी लंबाई का तार तैयार किया जाता है, ठीक दोस्त। नए तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा? लंबाई को दोगुनी कर दी जा रही है तो दो का आपको वर्ग निकालना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पे 5 प्रतिरोध दिया है तो 4 25 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। कहा सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन नाभिक का विखंडन, ऑप्शन बी हीलियम नाभिक का विखंडन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन, ऑप्शन डी हीलियम नाभिकों का संलयन। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन तो राइट आंसर हो जाएगा जो सूर्य से होता है वो नाभिकीय संलयन होता है तथा हाइड्रोजन है, ठीक दोस्त। और आपको ये भी आपको बताना है कि भविष्य में जो है वो कौन सा गैस है जो ईंधन के रूप में कार्य करने वाला है, कमेंट में जरूर बताएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्त। कहा पदार्थ जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? जल में जो है हाइड्रोजन का अनुपात तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आप जानते हैं H2O फार्मूला होता है ना दोस्त। तो हाइड्रोजन का क्या है 2 है तथा ऑक्सीजन का क्या है 1 है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्त, इसमें द्रव्यमान पूछा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर 1:8 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या है। तो 23 नंबर आप क्वेश्चन आपके सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाइड्रोजन की संयोजकता होती है। जो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है आपको राइट आंसर बताना। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है निश्चित। तो राइट आंसर बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 1 तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1 होती है। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। कहा दोस्त रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज की। जो रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की है? ऑप्शन ए हेनरी बेकवेल, ऑप्शन बी है मेरी क्यूरी, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी है पियरे क्यूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की है आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है हेनरी बेकवेल तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटा की परिघटना खोज हेनरी बेकवेल ने की थी। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं साइंस का। कहा ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक निम्न में से कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान कराता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है कार्बोहाइड्रेट तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक दोस्त। तो चलते हैं मैथ की तरफ देखते हैं। तो मैथ में देखते हैं। कहा है 22 नंबर क्वेश्चन। एक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20 कलम 16 कलम के अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक दोस्त। तो फुटकर विक्रेता उनको अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 20 कलम 16 कलम के अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक दोस्त। तो यहाँ पे लाभ होगा 4/16, तो क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 100। तो 4 से 100 में भाग देंगे तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या है दोस्त, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से यदि 1 घटा दिया जाए तो वह 6, 14, 18, 22 तथा 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो इसका एलसीएम लेना है आपको, ठीक दोस्त। आराम से करना तथा 1 जोड़ देना। तो राइट आंसर हम बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 2070 है तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या है। कहा 2 दर्जन अंडों की कीमत 15 रुपया है।
इसमें से 4 अंडे टूट गए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। 2 दर्जन जो है, 2 दर्जन की वैल्यू कितना होगी दोस्त, 24 होगी, है ना। तो 24 अंडों की कीमत 15 रुपया है। तो इसमें 4 अंडे टूट गए, तो 4 अंडे जब टूट जाएंगे तो बचेगा 20 अंडा। अब 20 अंडे की कीमत क्या होगी, वही 15 रुपया होगी। तो हानि क्या है, तो 4 है ना। तो आपको हल करना है आराम से। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 70.77%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। कहा 12 आदमी या 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करती हैं। देखो 12 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में, 14 दिन में करते हैं, तथा कहा 18 महिलाएं जो हैं उसी काम को 14 दिन में करती हैं, ठीक दोस्त। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, यहाँ पे मैन का लेना, यहाँ पे वुमेन का लेना। अब यहाँ पे देखिए 14 से 14 खत्म हो जाएगा, है ना दोस्तों। रेशियो आपको निकालना है, तो यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो मैन अपान वुमेन की रेशियो जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्त, 3:2 हो जाएगी। मैन की 3 हो गई तथा वुमेन की 2 हो गई। अब इसके आगे करते हैं क्या है। तो कहा है तो 8 आदमी और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी। तो 8 महिलाएं जो हैं, 8 महिला के काम जो जोड़ लो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और गुड़े रेशियो आदमी का कितना था दोस्त, 3 था, गुड़े 14 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 8 आदमी है ना, 8 आदमी की रेशियो 3 तथा का है 16 महिलाएं, 16 के महिलाओं का रेशियो 2। अब इसको हल करना है, 12 3 36, तो इसे कर देना उसको। अब यहाँ पे देखते हैं 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 16 दूनी 32, 24 32 को जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना दोस्त। यहाँ पे हो जाएगा आपका 56 को 8 से काटेंगे, देखते हैं क्या आता है। 8 से नहीं काटना है आपको, 14 से काटना है, 14 को 56, यहाँ 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 3, तो 9 3 तरीका 9 इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक दोस्त। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से, अब देखते हैं। कहा एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, काट कर एक आयत की आकृति के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी भुजाओं के अनुपात 6:5 है, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर आपके सामने ऑप्शन है 132 सेंटीमीटर, बी है 60 सेंटीमीटर, सी है 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हम आपको बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। तो कहा आपके सामने tan थीटा की वैल्यू 4:3 है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं tan थीटा की वैल्यू, देखिए यहाँ पे 3 4 है, तो एक कड़ जो होगा 5 होगा, ठीक दोस्त। ये रेशियो होता है 3 4 5 का। तो यहाँ पे आपको cos 2 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप ये भी 1 माइनस ये भी फार्मूला रख सकते हैं, तो रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर जो होता है 4/5, जो 4/5 का हो जाएगा 16/5, 16/25, है ना दोस्त, 1 माइनस 16/25। अब यहाँ से 25 में से 16 घटाएंगे तो 9/25 इधर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्त, क्या हो जाएगा 25 में, हाँ ये भी फार्मूला लगता है, ये भी फार्मूला लगता है। क्या है cos 2 थीटा की वैल्यू, तो cos की वैल्यू 3 है, बटे थीटा की वैल्यू 5 है, ठीक दोस्त। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6 आराम से इसको करना। तो चलते हैं बताते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमको गलत दे दिया है, ऑप्शन अगर आपने ऑप्शन सी चुना है -7/25, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। कहा यदि 0 अंश थीटा 90 अंश, तो थीटा का मान क्या होगा यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आपको ध्यान नहीं देना, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 का वैल्यू क्या होगी, आपको राइट आंसर बताना है। इसको आप आराम से हल करना, ठीक दोस्त। तो चलते हैं बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा π/3 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं। कहा एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है, जो 60 एल्टीट्यूड पर बनती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये आपको डायग्राम बन रहा है, कहा 45 अंश कोण बन रहा है ना दोस्त। छाया जो है इसमें 10 मीटर है, ये जो छाया इसकी है 10 मीटर है। अब कहा 60 अंश का एल्टीट्यूड बनाती है, यहाँ पे अब जाएगी तो 60 मीटर एल्टीट्यूड बनाती है, ठीक दोस्त। तो कहाँ मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपको इक्वेशन को अच्छे पूर्वक हल करना है। तो राइट आंसर हम आपको बताते हैं।
अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 5 ब्रैकेट में 3 + 3 मीटर तो राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा निम्न चित्र में यदि PA = 8 सेंटीमीटर, PC = 7 सेंटीमीटर तथा PD = 4 सेंटीमीटर है तो PB की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसकी वैल्यू इक्वल बराबर होगी, ठीक दोस्त। तो PD = 4 सेंटीमीटर है तो सॉरी दोस्त, यहाँ पे नहीं, अगर स्पर्श रेखा होती है तब इक्वेशन इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। तो राइट आंसर हम बताते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 3.5 सेंटीमीटर तो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न चित्र में त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि BAC = 7 सेंटीमीटर तथा OCB की माप क्या होगी। तो यहाँ पे OCB की माप क्या होगी, ये वाला आपको आंसर बताना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो 60 डिग्री है ना दोस्त, यहाँ पे देखते हैं ये जो इसका दोगुना होता है, कितना होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ पे 60 का दोगुना का 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक होता है, जो 60 होता है 1/2 कर लेना, गुणे 60 का लेना, तो राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा कि कोण का मान। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 30 आंसर इधर राइट आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहा निम्न त्रिज्या में वृत्त का केंद्र O है और A पर इसकी स्पर्श ज्या है PQ है, यदि BAQ = 40 डिग्री हो तो AOB = क्या होगा। तो क्या आपको पूछना AOB की वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू पूरा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, ठीक दोस्त। तो यहाँ पे बचेगा क्या, जब इसकी पी वैल्यू 90 हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा ये 50 और ये भी 50 50 100 बचेगा 80 डिग्री, इधर राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त, वंदे मातरम, जय हिंद।